कि आज हम जब परमेश्वर की मेज में शामिल होने जा रहे हैं, परमेश्वर हमारी सुधि दे, सहायता करे, मदद करे, अगुवाई करे और हम उसके पवित्र मेज में शामिल होकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करने पाए। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज की सुंदर सुबह के लिए यीशु के नाम में तो हमें ब्लेस कर आशीर्वाद दे और अपनी महिमा को दर्शा। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीहा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और तेरे नाम को धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु के नाम में हम में से प्रत्येक जन को तेरे लहू के नीचे रखते हैं प्रभु परमेश्वर, जहां पर सच्ची सुरक्षा और आशीषें हैं। हे खुदाबंद यीशु, तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से फिर से जी उठा और दोबारा तू आने वाला है कि कलीसिया को लेकर के अपने साथ जाए जहां तू स्वयं है। प्रभु जी, तेरा वचन कहता है वहां न कोई दुख होगा, न कोई तकलीफ, वरन परमेश्वर तुम्हारे सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। हे परमेश्वर पिता, वहां पर तू हमें जीवन के उस वृक्ष के फल में से खाने को देगा और गुप्त मन्ना और श्वेत पत्थर जो दिया जाएगा पिता, जिसमें हमारा नाम लिखा है। हे खुदावंद यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि बड़ी भीड़ परमेश्वर पिता हालेलुया के नारे लगा करके तेरी महिमा कर रहे हैं। आज हम भी प्रभु जी यहाँ पर इस धरती में, इस क्षेत्र में परमेश्वर पिता तेरे नाम को ऊंचा उठा रहे हैं पिता। हमारी सुधि में सहायता कर, मदद कर। हो जिस प्रकार से यूहन्ना ने पतमुस के टापू में दर्शन को देखा कि लाखों की भीड़ है और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, मेमने को ऊंचा उठा रहे हैं। हे स्वर्ग के परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, पिता के दाहिने ओर विराजमान हमारे यीशु, जो नित्य हमारे लिए वित्तीय प्रार्थना करता और हमारा बड़ा महायाजक है। हे परमेश्वर पिता, हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित कर देते हैं, ये जानते हुए कि तू हमारा सर्वशक्तिमान प्रभु है। पिता, हमें से प्रत्येक जन पर तेरे आशीष को चाहते हैं, जो गीत गाते हैं, जो वचन पढ़ते हैं, जो गवाहियां आती है, सबके द्वारा तेरा नाम ऊंचा उठे, यीशु मसीहा के नाम में हालेलुया। थोड़ा ऊंचे आवाज में बोलेंगे हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। वचन कहता है कि परमेश्वर के चरणों में आनंद की भरपूरी है और परमेश्वर हमें भरपूरी में लेकर आया है। आइए स्तुति आराधना के द्वारा मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। और भजन संहिता उसका 91 में लिखा है कि यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कि तुम तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भजनकार कहता है, उसने जो मुझसे, परमेश्वर का वचन कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। मेरे प्रिय, एक समय था जब हम उद्धार में नहीं थे तो मनुष्यों में प्रेम ढूंढते थे, संसार की बातों में हम प्रेम को खोजते थे, लेकिन जिस दिन हमें उद्धार की आशीष मिली, जिस दिन हमने परमेश्वर के प्रेम को जाना, मेरे प्रियो, उस दिन से परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत आशीष और अनुग्रह को देना और आज हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है। और मेरे प्रियो, हमें सबसे अधिक परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर से स्नेह करना है, उससे लिपट कर अपने जीवन को उसकी महिमा के लिए समर्पित करना है। आइए, समय है कि जब हम उस भरपूरी में हैं, परमेश्वर के चरणों में हैं, परमेश्वर की करीबी में हैं, मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो स्तुति आराधना के द्वारा हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। तेरी स्तुति करते हुए
प्रार्थना करने वाले लोग हैं। और अब जब हमारा मसीह यीशु आएगा तो वो बातों का हमें अपने साथ ले जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय, उसके लिए हमें तैयारी करनी, हर दिन हमें तैयार होना है, हर पल हमें अपने आप को तैयार करना है, ताकि जब मसीह यीशु आए, जब उसका दोबारा आगमन हो, तो मैं और आप उसके साथ बातों पर उठा लिए जाए। क्योंकि मेरे प्रिय, उसने हमें अनंत जीवन के लिए, उस परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन केवल संसार की बातों में ही हम ना खो जाए, लेकिन मेरे प्रियो, हम उस अनंत जीवन के लिए ललायक हो, जो वाकई में उस परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष के तौर पर रखा है। जब हमें संसार में रहकर हम संसार की बातों से, संसारिक लोगों से अलग होकर हम मसीह यीशु की पहचान में बढ़ते जाएंगे, मेरे प्रियो, तो हम उस अनंत जीवन के अधिकारी होंगे, उस अनंत जीवन के वारिस होंगे। आइए मेरे प्रियो, उस परमेश्वर के हम और करीब आए और नजदीक आए। मेरे प्रियो, जो पल हमें मिल रहा है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। हम नहीं जानते आने वाला कल कैसा होगा, हम जीवित होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, क्योंकि आज परमेश्वर ने हमें जीवितों की जमीन पर रखा है, जीवित परमेश्वर की हुजूरी में वो परमेश्वर हमें लेकर आया है। आइए मेरे प्रियो, समय को हम पूरी तौर से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, अपने जीवन को हम परमेश्वर को समर्पित करें और मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करें। आइए और गीत को मिलकर परमेश्वर के आदर में गाएंगे और तालियों को बजाइए खुशी और आनंद के साथ। मेरे प्रिय, खुशी मनाने का समय है, क्योंकि उस परमेश्वर ने आज का सुंदर दिन हमें दिया है। आइए मिलकर इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है।
मेरे प्रियो, और जोरदार तालियां नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह हमारे जीवनों में किया है। उस परमेश्वर की दया से आज के दिन में हम जीवित हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपनी अद्भुत और महान योजना में मुझे और आपको शामिल किया है। वरना मेरे प्रियो, हम पाप में पड़े होते और पाप में मेरे प्रियो हमारा जीवन नाश हो जाता, लेकिन मसीह यीशु ने हमें अनंत जीवन का वारिस होने के लिए ठहराया है और उसने मृत्यु पर जय पाकर हमें नया जीवन दिया है। और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के मेरे प्रियो जब वो स्वर्ग में उठा लिया गया तो मसीह यीशु ने हमें अनंत जीवन की आशा दी है कि मेरे प्रियो जब हमें संसार से हम कुछ करेंगे तो मेरे प्रियो सर्वदा के लिए उस अनंत के जीवन में हम मसीह की आराधना करेंगे, केवल और केवल आराधना करेंगे। मेरे प्रियो, हमारे पास और कोई काम नहीं होगा, केवल हम मसीह की आराधना करेंगे। और इसके लिए जरूरी है कि हम यहीं से तैयार हों। मेरे प्रियो, जब हमारी तैयारी यहाँ पर पूरी होगी तो ही हम उस आशीष के हकदार होंगे। आइए और गीतों के द्वारा मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। एक और गीत को हम परमेश्वर के आदर में गाएंगे और ये गीत हमें याद कराता है कि मेरे प्रियो, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारा सोचना, सब कुछ हमारे मसीह यीशु के लिए है। आइए इस गीत के द्वारा हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। Thank you.
मेरे प्रियो, हम किन रास्तों पर हम चलते हैं, किन लोगों के बीच में हम उठते बैठते हैं, दिन भर हम क्या सोचते हैं। मेरे प्रियो, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे प्रियो, हम मनुष्यों को धोखा दे सकते हैं, हम मनुष्यों से छुपा सकते हैं, लेकिन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हम कुछ नहीं छुपा सकते। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा जीवन बहुत साफ सुथरा, परमेश्वर की दृष्टि में बहुत साफ सुथरा होना है। और मेरे प्रियो, और जितना हम पवित्रता के साथ अपने परमेश्वर को हम स्मरण करते हैं, जितना पवित्रता के साथ हम परमेश्वर को याद करते हैं, याद रखिए, हर एक को छुटकारा जो मनुष्य होने की दृष्टि में हमें कठिन लगता है, वो तमाम छुटकारे, तमाम आशीषें और बरकतें मेरे प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है और परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। और जरूरी है मेरे प्रियो कि हम उन आशीषों में, उन बरकतों में, उस अनुग्रह में हम बढ़ते जाएं। हर दिन हम उस अनुग्रह में बढ़े, हर दिन हम आशीषों में बढ़े, परमेश्वर की बरकतों में बढ़े। आइए और परमेश्वर की महिमा करेंगे। एक और गीत को हम मिलकर परमेश्वर के आदर में गाएंगे। यहोशू इस बात को कहता है कि मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। मेरे प्रियो, जब हम इस गीत को गाते हैं तो वाकई में मेरे प्रियो पर्सनली हमारी ये प्रार्थना हो कि प्रभु, मैं और मेरा घराना तेरी सेवा में, तेरी उपस्थिति में, तेरे अनुग्रह में बढ़ता जाए। मेरे प्रियो, आइए इस गीत के द्वारा हम उस परमेश्वर को अपना समर्पण को दर्शाएं और मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे, महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे। मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना यीशु के साथ गाएंगे। महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे।
मेरा घराना यीशु के साथ जाएंगे। आमीन। मेरे प्रियो, यहोशू कहता है जब इजरायली प्रजा के लोगों को जब वो आखिरी बार बातचीत कर रहा था, बुजुर्ग हो गया था, कहता है चुन लो कि तुम आज किसकी सेवा करोगे, लेकिन अगर मेरी बात करो, यहोशू कहता है तो मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। हालेलुया। और हम सब भी अपने हाथों को उठा करके दर्शाएं कि हम भी परमेश्वर ही की सेवा करेंगे। हालेलुया। ओ चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, हम परमेश्वर ही की सेवा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हम परमेश्वर ही की सेवा करेंगे यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए प्रभु की स्तुति में जाएंगे, हम लोग आराधना में जाएंगे। क्यों ना हम खड़े हो जाएं अपने स्थानों में और परमेश्वर की महिमा करेंगे हम लोग।
तू हमारी जिंदगी है, सत्य तू हमारी जान है। तेरे बिना प्रभु जीवन नहीं है, हम जानते हैं। हालेलुया। आइए अपने दोनों हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति में हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, और जब आप अकेले थे, पहला स्टेज को निकालेंगे इस गीत का। जब आप अकेले थे, हालेलुया, मेरे दिल के वीरानी में, ओ जीसस, मैं, हाँ पहला स्टेज है, हालेलुया, जीसस, हालेलुया, जीसस। मैं था मुजरिम, हम पापी थे, हम गुनाह में थे। मालूम है यीशु ने कलवरी के राह पे चला। मालूम है आपको, जब सुनिए ध्यान से, यीशु मसीह जब क्रूस को लेकर के चल रहे थे, 9 जगह गिरे थे, 9 जगह। 120 किलो का, लगभग 120 किलो का लकड़ी का क्रूस, कांटों का ताज, कोड़ों की मार, लहू बहता हुआ शरीर, दर्द से कराहता हुआ यीशु जब गुलगुथा पहाड़ की ओर जा रहे थे, 9 भारों गिरे थे मेरे और आपके पापों के लिए। फिर उनके यीशु मसीह फिर चलना शुरू कर देते, ताकि मेरे और आपके गुनाह और पाप जमा हो जाए, मेरे और आपके पाप ढांपे जाए। मेरे प्रिय, उसको स्मरण करेंगे आराधना में। हालेलुया। आपके और मेरे खातिर रात भर यीशु को कोड़ों से मारा गया, लहूलुहान उनके शरीर अधमरा कर दिए थे, उसके ऊपर भी क्रूस को लाद दिए और बोले चलो गुलगुथा की पहाड़ी की ओर। हालेलुया। वो सब वो अपने लिए नहीं, परंतु मेरे और आपके लिए कर रहा था। जीसस, इसलिए हम कहते हैं मसीह तो हमारा जिंदगी है, मसीह तो हमारी जान है। तेरे बिना है मसीह, ये दिल वीरान है, जीवन वीरान है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। सबा रे मसीह तो मेरी जिंदगी, मसीह तो मेरी जान है। सभी लोग रेडी हो जाइए। हालेलुया। सबा रे कैसे कोड़ों की मार यीशु को पड़ रहा। लोग जरा भी तरस नहीं खा रहे थे। वो लहूलुहान शरीर, वो कटा फटा शरीर, जगह जगह से ब्लड बहता हुआ वो शरीर। करेंगे परमेश्वर तेरे बिन है
बात को स्मरण करें, जो घोड़ों की मार को स्मरण करें, तो उसने हमारे खातिर कहा है, जिसने मेरे राज के खातिर कहा है। हालेलुया। मैं अपने मगर तुम्हें उठाकर ताज का दूंगा। ये गाएंगे हालेलुया रा 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 हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा में भरते हुए गाएंगे रे 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 रे। आज कोई कोई बात करिए। मेरी
तेरे बिना है बंदी हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। हाथ उठाकर उसका धन्यवाद, हाथ उठाकर उसका धन्यवाद उसी यीशु को, धन्यवाद उस प्रभु को, हालेलुया, धन्यवाद उसी यीशु को, हालेलुया, 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 जीसस। खुदावन को प्रस्तुत करते हैं, खुदावन की हुजूरी में है, खुदावन की भरपूरी में है। कोई प्रार्थना का मोमेंट है, कोई प्रार्थना का मोमेंट है यहाँ पर, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि तुम सबको गैर भाषा में बात करो। हालेलुया। सबाबारे रे, सबाबारे रे। वचन बताता है पहला कोरिन्थियों की, मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग गैर भाषा में बात करो, और ये हमारे लिए समय है।
Glory to God. हर एक लोग यीशु में हालेलुया स्पेशली हैं। ओ जीसस में, यीशु में आपके लिए यीशु आया है। यहाँ पर स्पेशली आपके लिए आया है। और आपको दिया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है। और lift up our sons with the power of the Holy Ghost. Release the fire in the name of Jesus. Hallelujah. आपको छुएगा पवित्र आत्मा इस समय, आप मौका दे रहे हैं। हाथ सब उठाइए दोनों। आपको छुएगा। यस, मैं श्योर हूँ आपको छू रहा है। आप एक अलग अनुभव को लेके आ रहे हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया, Jesus, hallelujah. तेरी महिमा हो यीशु, तुझे धन्यवाद। हमारी प्रार्थना तुम्हें धन्यवाद यीशु मसीहा के नाम में, आमीन। सभी लोग उसके बाद बोलेंगे आमीन। अध्याय को पढ़ेंगे। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के वचन में हैं, प्रेरितों के काम 16 अध्याय में। थोड़ा समय आपको इसकी घटना को बता रहा हूं। 16 अध्याय का एक वचन
कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। एक्चुअली एक वचन से हम लोग नहीं देखेंगे, 16 अध्याय का हम लोग 16 वचन से आगे पढ़ते जाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा। 16 अध्याय का 16 वचन, बाइबल को निकाल लीजिए, पूरी बाइबल को आज, पूरे अध्याय को आज पढ़ना है, लगभग पूरे अध्याय को। तैयार हैं? हालेलुया। आप पाएंगे जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। और भावी कहने से, थोड़ा सा अंग्रेजी में मैं पढ़ रहा हूं, भावी की जगह क्या लिखा है देखिएगा। And it came to pass as we went to prayer, a certain dense smell possessed, demon possessed, शैतान ग्रसित, भावी कहने वाली आत्मा। क्या लिखा है? Themselves possessed with a spirit of divination met us। एक ऐसी महिला जिसके अंदर में एक अजीब सी दुष्टात्मा थी, लेकिन वो अजीब सी दुष्टात्मा किसी के हाथ देखते थे तो उसका भविष्यवाणी बताते, किसी को सामने आते देखते थे तो उसका भविष्य बता देते थे। हालेलुया। सरप्राइजिंग है ये, ध्यान रखिएगा। हालेलुया। तरह तरह के स्पिरिट हैं इस दुनिया में, बहुत सावधान होना है। जब भविष्यवाणियां होती है बहुत सावधानी बरतना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ऐसा भी स्पिरिट ग्रसित लोग रहते हैं चर्च में भी, ध्यान रखिएगा। हालेलुया। एनीवे, आज का विषय हमारा ये नहीं है। तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा करके लाती थी। आगे पढ़ते जाएंगे हम लोग। अब हम लोग जाएंगे 17 वचन में लिखा है, वह पौलुस और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी। वह पौलुस और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। हालेलुया। देखिए, ये दुष्टात्मा ग्रसित है, लेकिन ये जानती है कि ये जो पौलुस है, अरे जो लूका है, लूका प्रेतों के काम के किताब को लूका ने लिखा है। किसने लिखा है? लूका। देखिए, बाइबल में कुछ किताब जैसे कि लूका रचित सुसमाचार, लूका ने लिखा है। लूका जो है, लुक अंग्रेजी में, लुक जो है वैद्य था। क्या था? आज के जमाने में क्या बोलते हैं वैद्य को? डॉक्टर। उसने जब यीशु को स्वीकारा, उसने जब यीशु को जाना, तो क्योंकि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वैद्य है, वो पौलुस के साथ साथ रहता था। और उन्होंने, जब आप लूका रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे तो लिखा है, ठीक ठीक जांच करके, परख के, देख के, पूछताछ करके सुसमाचार को लिखा कि सच्चाई में घटना घटित हुई है कि नहीं हुई है। हालेलुया। तो उसने सच्चाई को पाया है। प्रेज द लॉर्ड। तो लूका कहता है, वो पौलुस और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी। क्या चिल्लाने लगी? ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। आमीन। मैं एक गवाही बताऊंगा परमेश्वर के दास का, जिनके चर्च में मैं एक बार बहुत साल पहले प्रचार करने के लिए गया था झारखंड में। जब वो परमेश्वर के दास के यहाँ जब मैं गया तो अपने गवाही में बता रहे थे कि भीम बोले, तू तो बहुत जवान है अभी। और वो काफी बुजुर्ग हो गए थे, पास्टर, बहुत प्रभु ने उनको बहुत ऐसे इस्तेमाल कर रहे थे झारखंड क्षेत्र में। तो उन्होंने अपने गवाही में बताया कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। मेरी शुरुआत हुई थी कि जब मैं पास्टर बन करके आया, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, तो मैं सुसाइड करने के लिए पहाड़ में गया। ये सोच के गया कि ये सेवकाई में अगर पेट भी ना भर पाए तो ऐसे जिंदगी का क्या फायदा, ऐसे पास्टर बनने का क्या फायदा करके वो चढ़ गए पहाड़ में, वहां से छलांग लगाने के लिए। लेकिन उन्होंने सोचा कि इससे पहले छलांग लगाऊं
बोले कहीं बच उठ जाऊंगा तो बोले पहले एक तो पत्थर में सिर को पटक लूं। और बोलते हैं वो गवाही में कि इस पत्थर को ऐसे पकड़े और जोर से सिर को पटके तो सिर फटा नहीं, इतना बड़ा निकल आया, गुम्मड़ निकल आया, फूल गया। अब बोले इतना दर्द हुआ मेरे को भी, बोले मैं मरने का प्लान को कैंसिल कर दिया। और जब मैं नीचे उतर रहा था, सच्ची घटना बता रहा हूं मैं, जब मैं नीचे उतर रहा था तो अक्सर देखिएगा गांव के बाहर में शमशान घाट मिलते हैं। शमशान घाट में एक व्यक्ति मिला जो पागल था और वो चिल्ला के कहने लगा तू परमेश्वर का दास है। तो गुस्से में बोला अगर मैं परमेश्वर का दास हूं ना बोले तो दुष्ट आत्मा तो इसके अंदर से बाहर निकल गया और इमीडिएटली वो ठीक हो गया। हालेलुया। बोले तब से मैं सेवा को शुरू किया। आमीन, आमीन। अद्भुत है वो सेवक। वो देखते थे, उनकी गवाही सुन के मेरे को बहुत आनंद आता है। वो देखते थे अरे लड़का शादी के लिए आया है, सूट नहीं पहना है, ले मेरा सूट को पहन ले, बेल्ट नहीं है बेल्ट निकाल के दे दे। इतना प्रभु का सेवा में लीन व्यक्ति, सच में अद्भुत, उनके जीवन से बड़ा आशीष मिला। आमीन। दुष्ट आत्माएं जानते हैं कि आप हैं कौन। कई बार आप नहीं जानते कि आप हैं कौन, दुष्ट आत्माएं भली भांति जानती हैं कि आप हैं कौन। हालेलुया। यीशु को भली भांति जानते हैं। वो दुष्ट आत्मा चिल्लाते हैं, कहने लगी ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जब वे उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। आमीन। अब मान ले जाए कोई दुष्टात्मा मेरे और आपके विषय में कहे कि ये फलाना व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, परमेश्वर का अच्छा दास है, तो क्या होगा आपका? अरे बाप रे, फूल जाएंगे हम लोग। फूलेंगे कि नहीं फूलेंगे? देखा मेरी गवाही कैसे फैल रही है। लेकिन पौलुस फूला नहीं। ध्यान रखिएगा, कई बार हम लोग इसलिए बचते हैं, कई बार लोग आके पैर में गिर जाते हैं। ना ना ना, हम महिमा के योग्य नहीं हैं, परमेश्वर है। हालेलुया। हम महिमा के योग्य परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हम क्या है? कुछ नहीं, वो परमेश्वर के वजह से हैं। इससे सारी महिमा किसकी होनी है? परमेश्वर की होनी है, यीशु की होनी है। हालेलुया। देखिएगा कई बार दुष्ट आत्मा से चरणों में गिरने का कोशिश करते हैं, वो फंसाते रहते हैं कि ये फूले, फिर वो दिक्कत पैदा करे। हमको बड़ा सावधान होना है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़ करके उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी अब भविष्यवाणी बंद। हालेलुया। इसको देख करके उस नगर में बड़ा हलचल हो गया, और क्योंकि वो पैसा कमा के कई मालिकों के पास लाती थी। पहला वचन को पढ़िए, वो 16 वचन को निकालिए, 16 वचन को 16 हाँ देखिए। और भावी कहने से अपने अपने देखिए ना प्रोजेक्टर में, देखिए क्या लिखा है? अपने अपने किसके लिए? उसका एक स्वामी नहीं था। हालेलुया। एक बिजनेस चल रहा था। 8 दिन इसके लिए काम करूंगी, 8 दिन उसके लिए काम करूंगी, 8 दिन उसके लिए, 8 दिन उसके लिए। उसके एक स्वामी नहीं थे, सारे लोग बिजनेस कर रहे थे। अब जब दुष्ट आत्मा निकली, बिजनेस ठप। सारे मालिक लोग गुस्सा आ गए पौलुस के। अब वहां उथल पुथल मच गया। पौलुस को और सिलास को 24 वचन में पढ़ रहे हैं। पौलुस और सिलास को कहां डाल दिया गया? बंदी गृह में डाल दिया गया। अब हम लोग रियल में हम लोग वचन को पढ़ते जाएंगे आगे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। पौलुस के हाथ पांव को काठ में ठोक दिए और उनको भीतर के बंदी गृह में क्या कर दिए? डाल दिए। हालेलुया। कहां डाल दिए? भीतर के बंदी गृह में डाल दिए। अब
ध्यान से सुनिए, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 1 वचन निकालिए। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 1 वचन। रेवलेशन 1:1। रेवलेशन 1:1। हालेलुया। पढ़ते जाएंगे। हाँ, रुक जाइए, अभी निकालने से पहले मेरे को पहले निकाल लेने दीजिए। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय को निकाले हैं। परमेश्वर के वचन को हम लोग पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, मैं पढ़ के बता रहा हूं उस वचन को। धन्य वे हैं, धन्य है वह, तीसरे वचन में है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को, जोर से बोलिए, धन्य वह है जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं। कौन? जो सुनने वाले। हालेलुया। सुन रहे हैं वचन को? हाथ उठा के बोलिए, मैं धन्य हूं। जोर से बोलिए, मैं धन्य हूं, मैं आशीषित हूं। क्यों मालूम है? वचन को सुन रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं। हालेलुया। देखिए, जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी मिरेकल है, जो बोलने वाला है उसके लिए भी मिरेकल है, जो आराधना कर रहे हैं उनके लिए भी मिरेकल है। आमीन। हालेलुया। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, धन्य में है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इनमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। अब उस प्रेरितों के काम में चलिए 16 अध्याय में और देखिए क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी, हेलो, कैदी धन्य हो गए वे कैदी भी जो सुन रहे थे। मिरेकल उनके लिए भी है जो सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए क्या मिरेकल हुआ है, सबके लिए मिरेकल होता है। आमीन। मिरेकल हुआ है, पौलुस और सिलास के लिए मिरेकल हुआ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहन लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ बात को। जब आप वर्शिप करते हैं, जब आप आराधना करते हैं, मुझे नीचे आने दीजिए, जब आप आराधना करते हैं, हालेलुया, तो ना केवल आप आशीषित होते हैं, परंतु अगर आप घर में आराधना, स्तुति और महिमा करते हैं तो पड़ोसी भी आशीषित होते हैं। हालेलुया। सुनने वाले भी आशीषित होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्या करना है? आराधना करना है। आमीन। पौलुस और सिलास जेल में आधी रात के समय आराधना कर रहे थे और कैदी हैरान होकर सुन रहे थे कि इनको मारा पीटा गया है, बेतों से मारा गया है, लहूलुहान इनके शरीर हैं, लेकिन ये बंदे लोग कैसे हैं? ये लोग आधी रात के समय उठ के बैठ के क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। मेरे प्रियो, पौलुस जब भजन गाता था, वो यहूदी व्यक्ति था और शास्त्री फरीसी कौम का था। वो अच्छे से जानता था पुराने नियम के वाचाओं को, पुराने नियम के बातों को, कि किस प्रकार से वचन को क्लेम करना है। वो जानता था कि जो परम प्रधान के छाये में बैठे रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। इन वचनों को जानता था और वचन के साथ भजन गा रहा था। हालेलुया। और जहां वचन है वहां छुटकारा है, जहां वचन को सुना जाता है वहां मिरेकल होता है। आमीन। हालेलुया। ये भजन गा रहे थे, कैदी सुन रहे थे। पौलुस और सिलास के बंधन खुल गए। सबसे पहला मिरेकल जो आपके लाइफ में होगा जब आप स्तुति और महिमा करते हैं परमेश्वर का, पहला मिरेकल आपके लिए है जब आप प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं बोलता हूं, हमेशा दूसरों को प्रार्थना में जरूर उठाइए। आमीन। सच्ची बता रहा हूं,
जब प्रार्थना में बैठेंगे आप प्रभु के साथ संगति में, तो मेरे साथ कई बार हुआ है ऐसा, कई बार क्या लगभग बार होता है, मैं अपने घर और परिवार के लिए कुछ भी नहीं मांग पाता परमेश्वर से, औरों के लिए स्तुति, आराधना, चर्च के लोग, परिवार के लोग, कोरबा शहर, मानिकपुर, छत्तीसगढ़, भारत, हालेलुया। तो जब आप दूसरे के लिए मांगते हैं, दूसरे के लिए आराधना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा ही करेगा, हालेलुया, क्योंकि शुरुआत आपसे करेगा। आमीन। आप प्रार्थना करना सीखिए, आप आराधना करिए, परमेश्वर से जुड़िए और पड़ोसियों के लिए आशीष मांगे, बीमारों के लिए चंगाई मांगे, छुटकारा मांगे। परमेश्वर शुरुआत करेगा आपके साथ, हालेलुया। आप गवाही बन के खड़ा होंगे, आमीन। यस, आपके लिए परमेश्वर खड़ा करेगा आपको। जब पौलुस और सिलास ऐसी आराधना कर रहे थे, निश्चय परमेश्वर ने उनके जीवन में मिरेकल किया। नेक्स्ट वचन 26 में रुकिए, हालेलुया। 26 में रुकेंगे, यस 26। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार, हालेलुया। इन शब्दों को ध्यान दीजिए। पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जोर से बोलिए, क्या कर रहे हैं? भजन गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। भूकंप आया, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत, कितना देर लगा? जोर से बोलिए, कितना देर लगा? क्या खुल गए? सब द्वार खुल गए, आमीन। ओ, इस वचन को रिपीट करिए अपने जिंदगी में, मेरे लिए सब द्वार खुल रहा है। ओ, जोर जोर से बोलिए, हालेलुया। ओ, जोर जोर से बोलिए, मेरे लिए सब द्वार खुल रहा है, मेरे लिए सब द्वार खुल रहा है। जितने बंद हैं खुल रहे हैं यीशु के नाम में, आमीन। आपकी आराधना में वो ताकत है, वो पावर है। सब द्वार, जितने भी द्वार बंद है, यहां जाके खटखटाए। याद करिए, हम लोग जब बाइबल कॉलेज में थे, मरियम बना देते थे किसी लड़के को ही, और यूसुफ बना देते थे किसी लड़के को ही, क्योंकि बॉयज हॉस्टल में थे, लड़की किधर से लाएंगे, हालेलुया। अब मरियम बना दिए, यूसुफ बना दिए, और हम लोग स्किप करते थे लूका रचित सुसमाचार का कि मरियम प्रेग्नेंट है और घर घर जा रही है, खोलो खोलो दरवाजा खोलो, यूसुफ जा रहा है, मेरी वाइफ का डिलीवरी का समय है। और हम लोग जो लाइन से दरवाजे के पास खड़े रहते थे, कहते थे नो रूम, यहाँ कोई द्वार नहीं है, यहाँ कोई जगह नहीं है। बाइबल में ये लिखा है ना कि जब नाम लिखाई के समय गए हुए थे मरियम और यूसुफ, तो नाम लिखवाने में लोग भी गए थे, और प्रसव पीड़ा उसी समय उठा मरियम को, और घर घर जाके खटखटाने लगे कि भाई थोड़ा सा जगह दो। यूसुफ कहता था, रिक्वेस्ट करता था, मेरी पत्नी का गर्भ का समय हो रहा है, जगह दे दो। और सारे लोग कहते थे यहाँ कोई घर नहीं है, यहाँ कोई रूम नहीं है, यहाँ कोई जगह नहीं है, यहाँ कोई स्थान नहीं है, हालेलुया। फिर कहाँ गए? गौशाले में गए, आमीन, हालेलुया। कोई द्वार नहीं खुला उनके लिए, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप भी उसी तरह से जाते हैं, यहां जाते हैं, खटखटाते हैं, काम नहीं बना, यहां जाते हैं, खटखटाते हैं, काम नहीं बना, वहां जाते हैं, खटखटाते हैं, काम नहीं बना। यीशु के नाम में आप आराधना करिए, आप प्रार्थना करिए, और तुरंत द्वार खुल गए, आमीन। ये होना है। जब आपकी स्तुति है, आराधना है, प्रार्थना है, वचन है, द्वार खुलना है, आमीन, यस। सब द्वार खुलेंगे। आपने खटखटाया, खोला 4 लोगों ने, ए भाई इधर आ जा, वो भाई उधर आ जा, हालेलुया। जोर से बोलिए, हालेलुया। बोले, सब द्वार खुल गए, यीशु के नाम में मेरे लिए सब द्वार खुलने वाले हैं, आमीन। और तुरंत सब द्वार खुल गए। और एक चीज हुआ, सबके बंधन, आमीन। अगर बंधन में रहेंगे वो भी खुलेगा,
आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, भजन के द्वारा। इसलिए पौलुस बहुत ज्यादा इस बात को इनकरेज करता है अपने वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा से करके, कि आपस में भजन और कीर्तन किया करो, आपस में स्तुति किया करो, आपस में परमेश्वर की महिमा किया करो, क्योंकि उसमें जो पावर है वो किसी और चीज में नहीं है। आमीन, हालेलुया। उसमें सामर्थ है। इसलिए मेरे प्रियो, पहला जो मिरेकल हुआ पौलुस और सिलास के जिंदगी में, उनके बंधन खुल गए। बाइबल में हमने अभी पढ़ा, उनके पैरों को काठ में बांध दिए थे, खुल गए। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं सब मिरेकल आपके लिए होने पाए? आज यीशु के नाम में हाथ को उठा के बोलिए, मेरे लिए सारे बंधन खुल रहे हैं, सारे द्वार खुल रहे हैं। और क्योंकि वचन कहता है खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु के नाम में आप खटखटा रहे हैं और द्वार खुल रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा होगी और आपके जीवन से। ये पहला मिरेकल है जो पौलुस और सिलास के लिए हुआ है। आमीन। मिरेकल और भी हुआ, वहां पर सबके लिए मिरेकल है। धन्य वे हैं जो वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं और मानते हैं। मैं जब इस वचन को पढ़ा तो बहुत आशीषित हुआ। मैं कई बार सोचता था, हे प्रभु, उद्धार उनके लिए कैसे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वचन पढ़ नहीं पाएंगे, सुन तो पाएंगे, उनके लिए कैसे जो बहरे हैं, हालेलुया, चल तो पाएंगे वचन में, हालेलुया। परमेश्वर आत्मा से कनेक्ट होता है, उनको आंख कान की जरूरत नहीं है। आमीन। और उसका गवाही बताऊं मैं आपको, जीवित गवाही। कीर्तिलाल लोग कितने को जानते हैं? कीर्तिलाल को सब लोग जानते हैं। एक व्हील चेयर में जवान बच्चा आता है, वो जवान है, 25 इयर्स का हो गया होगा मेरे ख्याल से। संडे का दिन आता है, उसको ईश्वर जाने वो कैसे जान जाता है। वो बोलता है, ये नहाने ले जाओ, मुझे प्रार्थना में जाना है। उसको क्या मालूम, न बोल पाता, न हंस पाता, न रो पाता, न खाना खा पाता, न चल पाता, न उठ पाता, न बैठ पाता। संडे के दिन वो जानता है। उसकी मम्मी को बोलता है, लेके चलो मुझे, पास्टर सिर में हाथ रख के दुआ करेगा मेरे लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वो बच्चा, धन्य है कि नहीं है? मिरेकल है। आमीन। तो मेरे प्रियो, पहला जो मिरेकल उस समय में हुआ वो पौलुस और सिलास के लिए हुआ। यदि आप आराधक हैं तो पहला मिरेकल आपके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा मिरेकल है, अदर जो कैदी थे, वो जेल काफी बड़ा रहा होगा, ऑफकोर्स। छोटे छोटे सेल्स बने थे और उस सेल्स में लोग थे, व्यक्ति थे, आदमी लोग थे, जेल में थे। वो सारे के सारे आराधना को सुन रहे थे, प्रार्थना को सुन रहे थे, वचनों को सुन रहे थे, क्योंकि पौलुस फरीसी है, पुराने नियम को वचन को अच्छे से वो जानता है, कैसे क्लेम करना है, कैसे वचन काम करता है। हालेलुया। और जब कैदी सुन रहे थे तो फिर से पढ़ेंगे, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। सब लोग पढ़ें, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। जोर से पढ़िए, बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत, जोर से पढ़िए, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। आमीन। तुरंत सब द्वार खुले आपके लिए। हालेलुया। अब सारे बंधन टूटे आपके जीवन से। आमीन, हालेलुया। जितने कैदी थे जो सुन रहे थे, उनके भी बंधन खुल पड़े। जब आपका घर, जब आपका परिवार, जब आप आराधक हैं, जब आप वर्शिपर हैं, जब आप जिंदा परमेश्वर से कनेक्टेड हैं, मेरे प्रियो, न केवल आप अपने जीवन को आशीषित करेंगे, परंतु जितने भी आपके आसपास रहेंगे सब ब्लेस्ड हो जाएंगे। हालेलुया। आपको बताऊं मैं, जब योना, पुराने नियम में योना यूहन्ना नहीं, योना को परमेश्वर ने कहा
निनवे को जा और वहां प्रचार कर वचन का, क्योंकि वहां 1,20,000 से अधिक लोग हैं, बहुत बड़ा शहर था उन दिनों में। अब मैं चाहता हूं कि वो सब के सब पश्चाताप करें और प्रभु को स्वीकार करें। तो योना नहीं गया वहां पर। हालेलुया। क्यों नहीं गया मालूम है? क्योंकि निनवे के लोग इजरायलियों को सताते थे। अब बोलिए, जो ये बंदा रोज मेरे मारने के घात में लगा रहता है, परमेश्वर कहता है जा इसी के घर में अब बैठ के इसको समझा, प्रार्थना कर, इसके लिए इसका नौकरी लगेगा। हालेलुया। मैं जाऊंगा क्या? मैं अपने में पड़े रहते ना, उसको ना लगे वही सही। सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? मनुष्य होने के नाते ऐसा ही सोचते हैं। निनवे को नहीं गया, भाग रहा था तार्शीश की। उसने अनाज्ञाकारिता किया, समुद्र में तूफान उठा। देखिए, उसने अनाज्ञाकारिता किया, समुद्र में तूफान उठा, और जितने यात्री थे जो गेहूं चावल ले लेके सफर कर रहे थे यात्रा, सब अपना गेहूं चावल को फेंकने लगे समुद्र में कि जहाज हल्का तो हो जाए कि हम लोग बच जाए। अनाज्ञाकारिता कौन किया है? योना। नुकसान किसको हो रहा है? आसपास के लोगों को भी हो रहा है। इसीलिए यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। आमीन। हाथ उठा के बोलिए, मैं जगत की ज्योति हूं। मैं जगत की ज्योति हूं। एक बार फिर से बोलिए, मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु ने कहा तुम्हारा उजियाला ऐसा चमके कि तुम्हारे काम को देखकर लोग पिता की महिमा करें। हालेलुया। कितना इंपॉर्टेंट है आप, कितना इंपॉर्टेंट था जोना, जिसको परमेश्वर ने कहा था गो टू निनवे, निनवे में जा प्रचार कर। वो भाग रहा था तार्शीश की ओर। सब लोग प्रभावित हो रहे थे। जहाज टूटने डूबने पर था, माल को फेंक दिया गया और वो बंदा पीछे में सो रहा था। हालेलुया। वो क्या कर रहा था? जब जहाज वालों ने कहा अरे भाई कौन है यहां पर, पनौती कौन है, ढूंढा जाए उसको, जिसकी वजह से ये परेशानी आया है। तो पनौती ढूंढने का एक तरीका अपना उन्होंने चिट्ठी गिराया। चोर पुलिस खेले हैं ना। हालेलुया। चिट्ठी गिराए। किसके नाम पे चिट्ठी गिरी? योना के नाम पे। और योना समझ गया, कोर्स मैं ही हूं कल्प्रेट, मैं ही हूं कारण, मैं ही हूं व्यक्ति जिसकी वजह से तूफान आया, क्योंकि मेरे पास परमेश्वर का आज्ञा है। आमीन। आपके पास है परमेश्वर का आज्ञा? आमीन। हाथ तो बढ़ा के बोलिए आमीन। है कि नहीं है? इसलिए आप इंपॉर्टेंट हैं। वचन दिया गया है आपको और मुझे। वचन के कारण हम दुगना इंपॉर्टेंट हो गए। प्रियो, परमेश्वर ने फिर उसको, योना ने कहा मुझे समुद्र में फेंक दो और सब कुछ शांत हो जाएगा, और उन्होंने फेंक दिया और शांत हो गए। हालेलुया। तो भी परमेश्वर की दया योना के ऊपर थी और बड़ी मछली ने आके उसको निगल लिया। हालेलुया। अब कई लोग बोलते हैं अरे मछली के पेट में कोई जिंदा रहेगा क्या, वो तो मर जाएगा। आपको याद होगा कुछ साल पहले एक न्यूज़पेपर में ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति के विषय में आया था जो मछली के पेट से जिंदा निकला। आमीन। याद है कि नहीं है? नहीं होगा तो आप मेरे पास आइएगा, मैं बताऊंगा उस न्यूज़ को। जिंदा निकला मछली के पेट से, मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन के बाद निकला। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कर सकता है। आमीन। हालेलुया। और जब उसने फिर से आज्ञा को माना, और जब उन्होंने फिर से, योना ने फिर से जब आज्ञा को माना, ध्यान से सुनिए चर्च, हालेलुया। जब योना ने आज्ञा को माना तो 1,20,000 लोगों का उद्धार हो गया। आमीन। 1,20,000 लोग प्रभावित हुए। आमीन। और यही हमें मुझे और आपको करना है।
हमारी आज्ञाकारिता, हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना ऐसा हो कि यहाँ पर जितने बैठे हैं इससे 10 गुना और अधिक रहने पाए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लिए ऐसा बनने और समझने और बूझने वाले बन जाए, क्योंकि हमारा जो प्रभाव है आसपास फैलता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, पौलुस और सिलास क्योंकि आराधना कर रहे थे, आराधक थे, परमेश्वर ने आसपास के लोगों को भी ब्लेस किया। लिखा है बंधने खुल गए। आमीन। अब जब परमेश्वर बंधन खोलता है तो जीवन बदलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर बंधन खोलते हैं तो जीवन बदलता है। कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूं। जितने कैदी थे, कैद में किसको रखा जाएगा? कैद में किसको रखा जाएगा आपके हिसाब से? हालेलुया। बहुत शरीफ आदमी को रखा जाएगा कैद में। तो चोर है, डाकू है, झगड़ा करने वाला है, वो सब जेल में बंद थे। हालेलुया। अब पौलुस की आराधना को सुन रहे थे, सिलास की प्रार्थना को सुन रहे थे। हालेलुया। और जब उनके बंधन खुले, हालेलुया, अब जेल में कोई व्यक्ति को 12 साल की सजा है और आज उसको अगर मौका मिल गया है, दरवाजा खुला है, तो क्या करेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या करेगा वो? बढ़िया बैठे रहेगा, हाँ मुझे पकड़ लो करके, कि भागेगा मुड़ा उठा के? हालेलुया, हालेलुया। क्या करेगा वो? बोलेगा बाप रे आज मौका मिल गया, भाग लो। वो तो रोज फिराक में था कि कहां से दीवार तोड़ूं, है कि नहीं? लेकिन जब परमेश्वर द्वार खोलता है तो जीवन बदलता है। एक भी चोर नहीं भागा, एक भी डाकू नहीं भागी, एक भी हत्यारा नहीं भागी, सबके सब वहीं खड़े थे। हालेलुया। ये मिरेकल था उन डाकुओं, उन चोरों, उन जेल में रहने वालों के लिए कि परमेश्वर की आराधना करने से, परमेश्वर की आराधना को सुनने से, परमेश्वर की प्रार्थना को सुनने से, वचन को सुनने से ब्लेस्ड होते हैं। आमीन। उनके बंधन खुले। हालेलुया। उनका जीवन बदला। हालेलुया। बदलाव परमेश्वर देता है। एक भी नहीं भागा। सरप्राइज हो गए। हालेलुया। अब जेलर की बारी आई, उसके भी जीवन में मिरेकल हुआ। जेलर ने क्या सोचा? बोले सारे डाकू भाग गए होंगे, सारे बदमाश भाग गए होंगे, सारे गुंडे भाग गए होंगे। अब मेरे लिए आज्ञा निकलेगी कि इस जेलर को क्या करो? फांसी पे लटका दो। तो सीधा सीधा तलवार निकाला और अपने आप को मारने का कोशिश कर रहा था। हालेलुया। पौलुस ने आवाज लगाया, आगे निकालेंगे। दारोगा जाग उठा। हालेलुया। ना ना ना, वही दारोगा जाग उठा। उठाइए दारोगा जी को। आज सवाले लड़ा बारे के सारा बारे। आज वचन को सुनिएगा, इस आशीष को पाएंगे आप। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए। सवारा वाले दारोगा जाग उठा। हालेलुया। जाग उठा। आमीन। और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा, ओ मेरे प्रियो, बंदीगृह के द्वार खुले होकर देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। आगे निकालेंगे। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम यही हैं। आमीन। कोई हानि अपने आप को करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए। अरे मेरा हस्बैंड ठीक नहीं है, जाकर पी लेती हूं। मेरी वाइफ ठीक नहीं है, मैं ऐसा कर नहीं। परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर के वचन जीवन को बदलेगा। आमीन। आपके वो कुछ पी लेने से नहीं बदलेगा। थोड़ा देर
इमोशनल होकर रोएगा, आंसू बहाएगा, उसके बाद चलो अब काम पे चलते हैं। जिंदगी की सच्चाई है कि नहीं? हालेलुया। ऐसे कहने वालों से कब्र भरा पड़ा है जिन्होंने कहा मेरे बगैर दुनिया नहीं चलेगी। वो कब्र में है और आज दुनिया चल रही है। हालेलुया। हाँ, एक कहावत है ना, ऐसे कहने वालों से कब्र भरी पड़ी है जिन्होंने कहा मेरे बगैर दुनिया नहीं चलेगी। वो कब्र में है, दुनिया चल रही है। प्रिय, बदलाव तो परमेश्वर लेके आ रहा है आपके जीवन में। हालेलुया। अरे तीनों मिरेकल आपके जीवन में होने पर अपने हाथों को उठाइए, बोलिए यीशु के नाम में हालेलुया। तीनों प्रकार का मिरेकल होने पर आपके लिए सब द्वार खुले, आपके लिए सब बंधने खुले और आप भी दारोगा के समान नुकसान में नहीं, परमेश्वर की आवाज को आप सुनेंगे, वचन की आवाज को सुनेंगे कि अपने आप को हानि ना कर, क्योंकि सब कुछ वही है, कुछ भी आपके लाइफ में नहीं बिगड़ा हुआ है। आमीन। कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आमीन। यस, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। दारोगा ने समझा मेरी नौकरी गई, मेरा जीवन भी जाएगा। तलवार निकाला, सुसाइड करने का कोशिश किया। पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब हालेलुया बदल गए हैं। सारे डाकू और चोर और उचक्के जो कैद में थे, गंभीर मामले में थे, गंभीर अपराधों में थे, कैद में डाल दिया गया था, बदल गए। हालेलुया। अगर आप बदलाव देखना चाहते हैं तो आराधना करिए। हालेलुया। बहुत सारी बहनें जो कहते हैं मेरा हस्बैंड कब सुधरेगा, मेरा हस्बैंड कब सुधरेगा, मेरा हस्बैंड कब बदलेगा, उनको बातें करना बंद करिए, उनको परमेश्वर के सम्मुख में लाना शुरू करिए। आप परमेश्वर से बातें करना शुरू करिए। बदलाव हस्बैंड के जीवन में आएगा, वहां से आएगा। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। आप मोबाइल चलाते हैं? सब लोग मोबाइल को निकालिए, जो जो लेके आए, कॉल मत करिएगा। हालेलुया। मोबाइल चलाते हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब देखिए क्या होता है मोबाइल में। मैं एक जन को पता नहीं किसको फोन लग गया मेरा, अगर फोन है तो हेमलता बहन को लग गया है फोन, मैं अंदाजी में लगा दिया था। हालेलुया। कैसे लगा है याद करिए, मालूम है कैसे काम करता है? जब मैंने कॉल लगाया, ये आसमान में लगा है जहां सैटेलाइट लगा हुआ है। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात को? जब मैंने कॉल लगाया है तो जो आसमान में सैटेलाइट लगा हुआ है, उपग्रह बोलते हैं हिंदी में, उपग्रह जो है वो रिसीव कर लिया है और उसने देखा किसका नंबर है, अच्छा फलाना नंबर है। अब उसको आसमान से उनके मोबाइल में भेजा है। हालेलुया। कैसे हो रहा है? हमको लगता है ऐसे हो रहा है, लेकिन हो कैसे रहा है? ऐसे हो रहा है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। कैसे हो रहा है? आपको लगता है कि मैं बोलूंगा अरे बदल जाएगा, ये बदल जाएगी, ऐसे होगा, नहीं ऐसे होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सेम सिस्टम में परमेश्वर काम करता है। आप घुटने में आइए, आप प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, आप क्लेम करिए वचन को, परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा और आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को, आपके भाई को, आपके बहन को, जो भी है, बदल के रख देगा यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, बदलाव वही करेगा, बदलाव वही करेगा, उसके हाथ में है। वचन कहता है राजाओं के मन को जल के नाली के समान जिधर चाहता है उधर मोड़ देता है। हम लगे पड़े तू ऐसी है, तू ऐसा है, तू ये है, वो है, इससे में कुछ नहीं होने वाला, उससे होगा। प्रेज द लॉर्ड।
दरोगा के लिए मिरेकल ये हुआ, एक भी कैदी नहीं भागे थे। आमीन आमीन। कोई नुकसान नहीं हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। कैदियों लोगों में दरोगा के नजर में क्या है, उसको कोई नुकसान, उसके लिए दीवार गिर गई, नुकसान नहीं था, दीवार तो फिर बन जाएगा, लेकिन अगर कैदी भाग गया तो ना जाने कितने जीवन को और बर्बाद करेगा। दरोगा डर गया, तलवार निकाल के मारने लगा। ओ पौलुस ने आवाज दिया, मत कर नुकसान, क्योंकि हम सब यही हैं, तेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है। बोली पड़ोसी को, तेरा कोई नुकसान नहीं होगा इस साल। हाथ पकड़ के बोली पड़ोसी को, तेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आमीन हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। ओ यीशु के नाम में हालेलुया। ये तीनों मिरेकल को, जब एक घटना घटित हुई है, तीन तरह से मिरेकल को हमने देखा है। जब आप आराधना करते हैं, जब आप स्तुति करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, मिरेकल शुरू हो जाता है। शुरुआत आपसे होगी। हालेलुया। शुरुआत किससे होगी? मेरे से होगी। हाथ उठाइए, बोलिए मेरे से होगी, मेरे से होगी, क्योंकि मैं आराधना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं वचन को प्रेम करूंगा, उसके बाद मेरे आसपास में होगी। हालेलुया। प्रभाव डालेंगे आप यीशु के नाम, आप प्रभाव डालेंगे यीशु के नाम। आमीन। खुदावंद ब्लेस करे आप लोगों को। हालेलुया।